प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड में आके आपके सम्मुख परमेश्वर को आराधना चढ़ाने का अवसर दिया है। इस समय है जब हम मिल के प्रभु को आराधना स्तुति चढ़ाएंगे और प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुनेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। आज के इस दिन को और इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नियंत्रण को चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा नियंत्रण हमारे परिवारों पे, हर एक सदस्यों पे, हर एक विश्वासी जनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, इस डेली ब्रेड के अंदर परमेश्वर कोई भी प्रकार का विघ्न ना आने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर। सारे टेक्निकल इश्यूज को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा नियंत्रण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक एक घरों में तेरा आत्मा का कब्जा होने पाए परमेश्वर। हमसे बातें करें प्रभु। स्पीक टू अस लॉर्ड, हियर आई एम टू वर्शिप यू। हम तेरी उपस्थिति में तेरे को आराधना चढ़ाने के लिए खुदा, स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर। इस समय जरूर दूर है परमेश्वर, अलग अलग जगह पे हम बैठे हैं खुदा, लेकिन तेरा आत्मा एक है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हमारे बीच में जुम्बिश कर। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। जो हमेशा आनंद हमें देता है उसकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद मिलके गाएंगे। मुझे यीशु देता है हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हाथों को उठा के हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करेंगे, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक मन होके आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद, हालेलुया आनंद है।
हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है, ताली बजाते हुए। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है। आओ मिलके करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओह हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आनंद है, आनंद है। यस फादर, हालेलुया आनंद है। आइए प्रभु की आराधना में खो जाएं। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी दया को चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहती हूँ। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे। आंखों को बंद करके तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहन ने तेरी आशीषों को प्रभु होने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे।
को उठा के, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा अर्थ तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। सिर्फ तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तुझे समर्पित है प्रभु जी। हमें धो के पाक और साफ यीशु की सामर्थ्य लहू से, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करना चाहता है, और जो वचन आए तो उससे अपने जीवन में रिसीव करें, अपने हृदय रूपी भूमि पे उसे फलवंत होने दें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी विश्वासी गणों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैलाई। प्रभु को धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और अभी एक अच्छी आराधना हमने प्रभु को चढ़ाई है। तो मेरे अजीजों, हम आगे बढ़ते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 5 पद से वापस पढ़ेंगे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। अपने पटुकों में न तो सोना न रुपए न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने और उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सैदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी पिछले एपिसोड में हमने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पटुके ना लेना, सोना ना लेना, चांदी ना लेना, तांबा नहीं लेना, मार्ग के लिए झोली न रखो, न 2 कुर्ते न जूती न लाठी लो, मजदूर को उसका भोजन मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह मिनिस्ट्री के दौरान इनको, जैसा मैंने पहले बताया था, कि इनको आत्मनिर्भर या परमेश्वर पर निर्भरता सिखा रहा है। और यीशु मसीह ने इनसे कहा कि
तुम किसी प्रकार से किसी व्यक्ति पे भी निर्भर मत रहो, मुझ पर निर्भर रहो, और मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। ये प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को सिखाना चाहता था। अब वो 11वें पद में जो बात कह रहा है उसको हम आगे बढ़ेंगे, और 11 पद को मैं चाहूंगा कि वापस पढ़ें। जिस किसी नगर या गांव में जाओ जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। वहां कौन योग्य है। अब ये योग्य व्यक्ति ढूंढना सबसे पहला काम हर गांव में या एक शहर में जब हम जाते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना जो हमारे लिए लाभदायक होगी, या हमको जो परमेश्वर के दास का आदर करने वाली हो। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जब एलिया का करीत नाम नाले से संबंध खत्म हो गया और क्योंकि वहां पानी खत्म हो गया, तो परमेश्वर ने कहा तू सारपत के नगर में चला जा, और सारपत नगर में जाकर एक विधवा है उसे ढूंढ ले। और ऑलरेडी मैंने उस विधवा को तेरे बारे में बात कर ली है, यानी वो विधवा योग्य है कि एलिया उसके घर जाए और उसके घर ठहरे। हर शहर में परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ऐसे कुछ लोग, योग्य लोगों को रखा हुआ है जो आपकी परमेश्वर के राज्य की सेवा में आपकी मदद करेंगे। जब पौलुस और सिलास मकिदुनिया में गए और उस दर्शन को पाने के बाद जब वो गए, तो वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां बाइबल बताती है कि उनको भाषा का प्रॉब्लम था, उनको कई और प्रॉब्लम्स थी, उनके पास घर नहीं था, और वो बता रहे हैं कि वो जो है एक दिन नदी के किनारे बैठ करके पेड़ के नीचे बैठकर आराधना करने गए, और जब वो वहां आराधना कर रहे थे तो वहां एक योग्य बहन पहुंच गई, उसको बोलते हैं योग्य, और उस महिला का नाम था लुदिया, और वो लुदिया का मन परमेश्वर ने खोला, बाइबल बताती है। और लुदिया ने उनसे पूछा तुम कहाँ रहते हो? तो पौलुस ने जवाब दिया होगा, जी बहन जी, हमारा तो कोई ठोर रहने को ठिकाना है, हम तो पेड़ के नीचे ही रहते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, जो मिल जाता है वो पी लेते हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, भक्त लोग हैं, हम तो जोगी हैं मसीह के। और ये बात सुनकर लुदिया के मन में, जो योग्य थी, यानी बहुत ज्यादा परमेश्वर को प्यार करने वाली थी, और इसका मन परमेश्वर ने खोल दिया। भक्त स्त्री सुनती थी, यहां भक्त लिखा है। अब वो किसकी भक्ति करती थी ये नहीं लिखा है यहां पर हो सकता है जितना उसने परमेश्वर के बारे में जाना हो, या जिस भी परमेश्वर को वो मानती थी उसमें वो बड़ी भक्ति करती थी। और आप मत समझिए कि परमेश्वर आपको यीशु के भक्तों से ही मिलाएगा, कोई और भी भक्ति करने वाला होगा, परमेश्वर उसको भी आपसे मिला देगा और उसके भक्त के मन को खोल देगा। और लुदिया का मन खोल गया। अब यहां पर यीशु मसीह कह रहा है योग्य व्यक्ति को ढूंढो। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपको जिस भी गांव में जाएंगे या जिस भी शहर में आप जाएंगे, परमेश्वर ने एक योग्य व्यक्ति आपके लिए रखा हुआ है जो आपकी मदद पर उतरेगा। हर जगह, हर गांव, हर ढानी में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको उस व्यक्ति को ढूंढना है। और यहां लिखा है कि जिस नगर में जाओ तो पहले पता लगाओ कि वहां योग्य कौन है। अब दूसरी एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप उस शहर का एक प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढ लें जिसका प्रभाव पूरे गांव पे या पूरे शहर में हो, और सबसे पहले अगर आप उसे सुसमाचार सुनाएं या उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उसको सच्चाई के बारे में बताएं, उसको उसके साथ कुछ समस्या है तो उसका चमत्कार हो जाए, तो आपके लिए आसान हो जाता है, सेवा के क्षेत्र खुल जाता है। ये मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं आपको। आपके लिए वो क्या हो जाता है, जैसे आज के युग में अगर अपन देखें गांव का सरपंच है
या शहर के अधिकारीगण है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके फेवर में खड़ा हो जाए और उसके जीवन में भी प्रभु चमत्कार कर दे, तो फिर आपके लिए सेवा के लिए आसान हो जाता है। अब यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि वहां कौन योग्य है उसको ढूंढो लो, पता लगाओ। और उसके बाद कहता है और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। इसका मतलब जितने दिन तुम्हारी सेवकाई वहां पे लिखी है। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं कि एलिया जब सारपत की विधवा के घर गया तो उसी विधवा के यहां पे रहा और किसी के घर में नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ पूरे अकाल के टाइम में बाइबल बताती है, पूरे अकाल के टाइम में वो सारपत की विधवा के घर में रहा। अब यहां पर हम भी देखते हैं कि अगर कोई ऐसा योग्य व्यक्ति जो आपको मिल जाए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उसी के घर में रहो, घर घर ना फिरना, ऐसा भी लिखा है। जब तक वहां से निकलो वहीं पे रहो, उसी के घर में रहो। एक ठिकाना होना चाहिए तुम्हारा, एक पता होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, जहां लोगों को आप बोले तो वहां लोग चले आए। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़ेंगे आगे। घर में प्रवेश करते हुए, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। जिस भी घर में तुम प्रवेश करते हो, सुसमाचार लेकर के जाते हो, उस घर की आशीष की घोषणा करो, उस घर के कल्याण की घोषणा करो, उस घर के उद्धार की घोषणा करो। उससे क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि आपकी जुबान में सामर्थ्य है। पहली बात, इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो परमेश्वर आपकी बात को कभी नीचे गिरने नहीं देगा। अगर आपने कहा है इस घर का कल्याण हो और जो सामने वाला है, अब देखिए यहां गिव एंड टेक वाली बात है। अब मैं आपको यहां थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि अगर मैं एक प्रभु का दास हूं, मैं आपके घर में आया हूं और आपको आपके कल्याण को दे रहा हूं, एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक इट, आपको क्या करना होगा? मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल है एंड आई वांट टू गिव, तो आप सामने वाले को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना हाथ बढ़ा करके। जब तक कोई व्यक्ति हाथ बढ़ाकर उसे ना लेगा तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ध्यान से सुनेगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर, भाई विजय इधर आइए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं। ही इज अ मैन, मैं इसे देना चाहता हूं परंतु ये लेने को तैयार नहीं। ये हाथ सीधे ही खड़ा करके अकड़ के अमचूर की तरह खड़ा है। क्या ये ब्लेसिंग पाएगा? नेवर। लेकिन इसको ये चीज लेने के लिए क्या करना होगा? आप दोनों हाथ आगे लाइए। आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया क्या? अब मैं देना चाहता हूं, ये लेना चाहता है, दोनों तैयार हैं। परमेश्वर आपके घर का कल्याण देना चाहता है थ्रू मी, ये लेना चाहता है, कल्याण इसके पास पहुंच जाएगा। आप मेरे साथ हैं? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आई एम रेडी टू गिव बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। वो तैयार नहीं है उसे ग्रहण करने के लिए। तो क्या होगा मालूम है? कुछ देर तक, ध्यान से सुनेगा, कुछ देर तक मैं राह देखूंगा कि बंदा हाथ बढ़ाकर इस चीज को ले ले। एंड इफ ही इज नॉट रिसीव इट, देन आफ्टर 4-5 minutes I will put this in my pocket. आप मेरे साथ हैं?
मैंने कल्याण देने की कोशिश करी, अगले ने कल्याण लिया नहीं, तो कल्याण कहां लौट के आया? कहां आया? मेरे पास आ गया। तो प्रॉफिट में कौन रहा? दोनों तरफ से आप ही प्रॉफिट में रहेंगे। अगर वो तैयार हो जाता है लेने को, तो आपके द्वारा वो फ्लॉरिश हो जाएगा और वो 17 लोगों को बताएगा कि फलाने बंदे ने मेरे उद्धार की घोषणा करी थी और मैंने ले लिया तो मैं हो गया। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो, बैठ जाएं ब्रदर, विश्वासी हैं जो मेरी कलीसिया में हैं, जिन्होंने मैंने घोषणा की उन्होंने ले लिया, मैंने बोला और उन्होंने ले लिया, और आज वो ऊंचाइयों पर हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने कई बार उनके लिए बोला, बट दे आर नॉट रेडी। उनके पास अपनी जिद। अब यहां मैं आपको रुककर एक बात बताना चाहता हूं। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में एक व्यक्ति आराम के यहां से, आराम देश में से एलीशा के पास चलकर आया है। काय के लिए आया है? चंगाई पाने के लिए आया है। एलीशा ने अंदर से ही बोल दिया, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। तो 7 बार डुबकी लगाएगा तो तू चंगा हो जाएगा। परमेश्वर के दास ने बोला, बट आपको पता है नामान नाम सेनापति एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो क्या कह रहा है मालूम है? मैं यहां क्यों डुबकी लगाऊं? मेरे देश में तो बहुत पवित्र नदियां, अबाना और पर्पर नदियां बहती हैं, मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। तो अब तक क्या कर रहा था? मेरा सवाल यह है कि अब तक क्या कर रहा था? आज बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमने प्रार्थनाएं की, हमने उनके छुटकारे चंगाई के लिए प्रार्थना की, हमने उनके रुके हुए कामों के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनको काम किया और परमेश्वर ने उनके बंधन को तोड़ा। लेकिन आज जब बंधन टूट गए तो उनको अपनी अबाना पर नदियां याद आती है। हमारा चर्च, हमारा बाबा, हमारी बाबी। तो तेरा बाबा, तेरी बाबी और तेरा चर्च या जो भी काम करना था तो पहले क्यों नहीं किया? क्यों यहीं आकर तेरा काम बना? बहुत सारे मसीही परिवार से भी बहुत सारे लोग जब हमारे यहां भवन में आते हैं, जो ऑलरेडी किसी किसी कलीसियाओं में जा रहे होते, लेकिन उनके बंधन वहां नहीं टूट रहे होते, उसके बाद जब वो यहां आते हैं तो बंधन टूटता है। मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जो 8 साल से शादीशुदा है लेकिन बच्चे की आशीष नहीं। वो मसीही परिवार से किसी और कलीसिया में जाते हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आए मैंने उनसे पूछा, और जब यहां आए तो बंधन टूटा। आज परमेश्वर ने उसकी गोद को भर दिया, उसकी कोख को खोल दिया और वो बच्चे को जन्म देने पर है। ऐसी स्थिति में जब ये काम परमेश्वर आपके जीवन में कर देता है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको रिसीव करना। अब उसने अबाना पर नदियों का वास्ता दे दिया और इस प्रकार से वो जाने लगा, लेकिन किसी ने उसे समझाया कि जब तुझे इतना साधारण सा काम कोई करने को कह रहा है तो कर। और उसने जब प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन किया तो 7वीं डुबकी में उसका कोढ़ बिल्कुल जाता रहा। तो कई बार हमको हमारी परंपराओं पर, हमारे रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम पर बड़ा घमंड होता है, इसलिए वो जो कल्याण हम आपका करने की घोषणा करते हैं वो कल्याण आपके घर में आता नहीं, ठहरता नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा
कि जो कल्याण को योग्य होगा, इसका मतलब जो कल्याण को लेगा वो कल्याण उसके पास चला जाएगा। अगर उसने नहीं लिया तो वो कल्याण तेरे पास वापस लौट के आ जाएगा। तो तेरा तो भला ही हुआ ना। प्रभु के दास कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। आपके बोलने से काम होंगे और आपके बोलने से रास्ते खुलेंगे, पर जिसके लिए बोला जा रहा है वो विश्वास से उसको ले ले बस। क्या आप मेरे साथ हैं? जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई लेने वाला चंगाई को जब रिसीव करता है तो काम हो जाता है, चाहे वो दूर हो चाहे नजदीक हो। मैंने मोबाइल पे बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की है, और जैसे ही मोबाइल पे प्रार्थना की है, इंस्टेंट और कुछ दिनों के बाद चंगाई छुटकारा उनको मिल गया है। ये बात डिपेंड करती है गिव एंड टेक। जब हम देने को तैयार हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम जिस घर में जाओ उस घर के कल्याण की घोषणा करो। वो व्यक्ति यदि कल्याण को रिसीव करेगा, कल्याण को लेगा, तुम्हारा आदर करेगा, तुम्हारा सत्कार करेगा, तुम्हें अपने घर में उतारेगा, तुम्हें समय देगा, तुम्हारी बात को सुनेगा और समझेगा, तो उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। और अगर वो नहीं सुनता है, वो नहीं एक्सेप्ट करता है, तो वो कल्याण लौट के कहां आया? मेरे पास वापस आ गया। मेरी चीज मैंने मेरे पास वापस रख ली। मैं तो माइनस में नहीं गया ना। मेरे पास तो भंडार है, क्योंकि मेरे पास वो भंडार है कि जितना खाली करूंगा उतना भरता चला जाएगा। मेरे पास वो अभिषेक है कि जितना उंडेलूंगा मेरे ऊपर फिर से आ जाएगा। जैसे शिक्षा को आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपके पढ़ाने का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। आप बांटना तो शुरू करिए। जवान आज घरों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आस पड़ोस के 8-10 बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा दो 1 घंटा, तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ जाएगा, उनका भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। मैं फ्री में क्यों पढ़ाऊं? मत पढ़ा। नहीं पढ़ाएगा तो तेरा ही नुकसान है, तेरी बुद्धि पर जंग लग जाएगा एक दिन। लेकिन अगर तू उसको इस्तेमाल करेगा, तू उसको बांटेगा, जितना उसको बांटेगा तेरा ज्ञान और बढ़ता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है जिस घर में प्रवेश करो उसको क्या दो? आशीष दो। हालेलुया। भजन संहिता 129 का 8 पढ़े। और ना आने जाने वाले ये कहते हैं, और ना आने जाने वाले ये कहते हैं यहोवा की आशीष तुम पर होवे। आने जाने वालों को ये कहना है कि यहोवा की आशीष तुम पर होए। लेकिन एक समय ऐसा भी है मेरे अजीजों, आज जो अधिकार प्रभु ने हमको दिया है, हमने उस अधिकार को क्या करा मालूम है? जेब में रख दिया है, दरवाजे में बंद कर दिया है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा तुम कल्याण की घोषणा करो। अब ये जब से अंग्रेजी आई है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो गया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पंडित जब किसी गली से निकलता है तो कुछ लोग पंडित जी को संबोधित करते हैं कि पंडित जी राम राम बोल करके या जय श्री कृष्ण बोल के, जिस भी उससे परिवेश से वो होते हैं उसको जिस प्रकार से संबोधित करते हैं, उसको सलाम करते हैं। हमारी भाषा में उसको सलाम करना होता है या नमस्कार करना होता है। अब जैसे ही वो नमस्कार करते हैं, पंडित जी के मुंह से एक बात निकलती है, क्या? आयुष्मान भवो या पूतो फलो दूधो नहाओ, जो भी उनके मुंह से निकलता है वो अच्छी बातें निकालते हैं। हमारे मौलवी साहब जब निकलते हैं तो हमारे मुसलमान भाई उनको सलाम कर करके संबोधित करते हैं, सलाम अलैकुम बोलते हैं, या जो भी उनका संबोधन है मुझे अच्छी रीति से पता नहीं है, परंतु मैंने सिर्फ सुना है।
परंतु उसका अर्थ यह है तुम सलामत रहो, तुम जीवन भर खुशहाल रहो। जो बाइबल को नहीं जानते हैं वो बाइबल को जाने या अनजाने में पूरा कर रहे हैं। एंड वी नो द वर्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि यीशु ने कहा है कि जिस घर में जाओ, जिस गली में जाओ, उस गली का कल्याण की घोषणा करो, वहां के लोगों के कल्याण की घोषणा करो, वहां के गांव के लोगों की घोषणा, कल्याण की घोषणा करो। बट हम क्या कर रहे हैं? वी शट द माउथ। आने जाने वाले और ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि यहोवा की आशीष तुम पर होवे। ये स्थिति आ गई है। इसके 7 पद को भी पढ़ दे जरा, 129 का 7। जिससे कोई लेवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, लेविया अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पूलियों का कोई बांधने वाला अपने अखबार भर पाता है। हाँ, और न आने जाने वाले ये कहते हैं, ना आने जाने वाले ये कहते हैं यहोवा परमेश्वर की आशीष तुम पर होवे। मतलब हमने ब्लेसिंग देना बंद कर दिया, हमने लोगों के कल्याण की घोषणा बंद कर दी, हम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग में उलझ गए। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के खिलाफ नहीं हूं मैं, गुड नाइट के खिलाफ नहीं हूं मैं, परंतु मसीही कार्यकर्ताओं, तुम जो लिखा है उसकी घोषणा करो ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिस शहर से गुजरता हूं मैं उस शहर के कल्याण की घोषणा करता हूं। मैं जिस गांव में जाता हूं, जिस घर में जाता हूं, जिस गली में जाता हूं, उस गली की उद्धार की घोषणा करता हूं। और जब थोड़े दिनों के बाद मैं वापस जाता हूं तो वहां रोड बना हुआ मिलता है। क्यों? मैं बोल के आया ना। अब आप माने या ना माने, मैं तो ऐसा बोलता हूं तो ऐसा होता है। सरकार वहां पर अपना काम करती है और अब हमारी बात को नीचे नहीं गिरने देता प्रभु। ऐसे बहुत सारे विश्वासियों का अनुभव है कि पास्टर जी आप आए थे और आप बोल के आए थे और उसके 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही हमारी जो है रोडें बन गई। हालेलुया। आपकी जुबान में सामर्थ्य है, बिकॉज यू आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप दास नहीं हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप राजाओं के राजा के बेटे बेटी हैं। और लिखा है 13 पद में पढ़े, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, उस घर के लोगों का योग्यता में आना बहुत जरूरी है, और तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहर जाएगा। परंतु यदि वे योग्य न होंगे, और योग्यता में वो अगर नहीं होंगे, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट तो आएगा। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। ये बात मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको पहले से ही सिखा दी है। हालेलुया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप अगर फ्लॉरिश होना चाहते हैं तो आप उंडेलना शुरू करिए ना। 2 राजा 4 अध्याय में एक महिला एलिशा के पास आती है और उससे कहती है, मेरा पति मर गया है और मेरे 2 बेटे हैं, उनको वो ले जाना चाहता है। जिन्होंने कर्जा दिया था वो उसको ले जाना चाहते हैं ताकि वो उनको बेचकर, बच्चों को बेच के कर्ज चुकाया जाए। मैं समस्या में हूं, प्लीज मेरी हेल्प कर। एलिशा ने पूछा तेरे पास क्या है? एलिशा ने पूछा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास केवल थोड़ा सा तेल है। उसने कहा काफी है, तेरा कर्ज चुकाने के लिए काफी है। तू एक काम कर। स्ट्रेटेजी बताई। बोला घर जा और आस पड़ोस के अंदर जितने खाली बर्तन है उन्हें ले आ। अपने घर के बर्तन भी निकाल ले और आस पड़ोस के खाली बर्तनों को ले आए। और बोला कम बर्तन मत लाना, ढेर सारे ला, जितने बर्तन ला सकती उतने ले आ। उसने घर गई, आस पड़ोस में से जितने बर्तन बटोर सकती थी खाली, सारे बटोर लिए। अपने दोनों बच्चों को भी इस काम पे लगा दिया। और बटोरने के बाद उसने जैसा एलिशा ने कहा था कि उस तेल को खाली बर्तनों में उंडेलना शुरू करना। ध्यान से सुनना, उंडेलना शुरू करना। और जब तू उसे उंडेलेगी बर्तन भरते चले जाएंगे। ये खाली बर्तन कौन है? ये खाली बर्तन आपके आस पड़ोस के लोग जो बिना मसीह यीशु के जी रहे हैं।
आपका काम है कि आप उनको लाकर उनको अपने पास लाएं, उनको अपने पास लेकर आएं और उनमें यीशु मसीह को उंडेलें जो तुम्हारे पास है। और जब हम उसको उंडेलेंगे बर्तन भरते चले जाएंगे। और बाइबल बताती है वो तेल बढ़ता चला गया, जितना उंडेलोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, जितना उंडेलोगे बढ़ता चला जाएगा। आज मेरे जीवन के माध्यम से, मेरे परिवार की सेवाओं के माध्यम से हजारों परिवार आशीषित हो गए हैं, लाभान्वित हो गए हैं। अगर वो लाभान्वित हुए हैं तो क्या मेरी बढ़ोतरी नहीं होगी? मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो लोग आशीष पाते हैं तो वो उमड़ता हुआ हमारे कदमों में लाकर रखते हैं। पास्टर, दिस इज फ्रॉम योर प्रेयर। तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा हम अभी आशीषित हैं। हमारा बिजनेस चल रहा है तो आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से चल रहा है। आपने जब कहा तो हमने वो किया तो हम आशीषित हो गए। मेरे अजीजों, आज ये सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। The people are waiting, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें रास्ता दिखा दे। और प्रभु ने रास्ता दिखाने के लिए हमें रखा है। हम लोगों के उद्धार कल्याण की घोषणा करें। 14 पद में क्या लिखा है ब्रदर? जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे। अब यहां पर प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हें ग्रहण ना करे, जो तुम्हारा विरोध करे और तुम्हारी बातें न सुने और तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो, उस घर या उस नगर से निकलते हुए उस घर में दोबारा नहीं जाना, पहली बात। और उस घर से निकलते हुए अपने पांव की धूल को भी क्या कर दो? तुम झाड़ डालो, झाड़ दो। और अगर परमेश्वर के दास ने तुम्हारे घर में पांव की धूल को झाड़ दिया, इसका अर्थ यह है कि अगर परमेश्वर का दास तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकला तो तुम समझ लेना तुम्हारा क्या होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, चिता रहा हूं कि ऐसा नहीं करना। आप लोग सोचते हो कि पास्टर डरा था, बहुत डरा था। क्या है? चिताना मेरा काम है, चेतावनी देना मेरा काम है कि भैया सामने खंबा है बिजली का, उससे जाके भिड़ मत जाना। फिर भी भिड़े तो तेरी मर्जी। बिजली के बोर्ड वाले जो हैं वो खंबे, बिजली विभाग वाले तो अपना बोर्ड लगा के बरी हो जाते हैं। अब कोई भी जाके चिपको बढ़ो कुछ भी हो, उन्होंने तो बोर्ड चिपका दिया। इसी प्रकार से मैं बोल के बरी हो जाता हूँ कि मैंने तो बता दिया था, मैंने तो सिखा दिया था पादरी प्रभु जी, अब ये जाने और तू जाने, जैसे निमटना वैसे निमट ले, मैं क्या करूँ? तो यहां लिखा है उस नगर के अंदर, उस गांव के अंदर या उस घर के अंदर जो तुम्हें ग्रहण ना करे, उसके पांव के धूल की वो भी तुम क्या कर दो? झाड़ दो। और मैं तुमसे सच कहता हूं, और यीशु उसका रिजल्ट बताता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इसका मतलब क्या है? सदोम और अमोरा की दशा से भी खराब दशा में वो शहर और वो गांव चला जाएगा, वो परिवार चला जाएगा, वो व्यक्ति चला जाएगा जिसने परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया, उसकी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर परमेश्वर के दास ने घोषणा नहीं की तो जब सदोम और अमोरा की यह हालत हो सकती है तो खुदा तुमसे भी इस बात का तो लेखा लेगा। तू वहां पे गया था लॉलीपॉप खाने, चाय पी के आ गया बस चुपचाप से। मेरे अजीजों, कोई अगर आपको एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है उसका अजर भी प्रभु उसको देता है। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है उस काम को प्रॉपरली करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, आपके वचन से हमने सीखा कि किस प्रकार से हमारी जुबान में सामर्थ्य है। एक विश्वासी के पास क्या अधिकार है, एक पास्टर के पास क्या अधिकार है, एक इवेंजलिस्ट के पास क्या अधिकार है। और देने वाला देने को तैयार है, अगर लेने वाला लेने को तैयार नहीं है तो वो कभी आशीषित नहीं हो सकता है प्रभु। लेकिन अगर कोई देने को तैयार है, वो लेने को तैयार नहीं है, तो वो दी हुई आशीषें उस बंदे पे लौट आती हैं और इसलिए प्रभु हम आशीषित हो जाते हैं।
धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा हमें अपने समझने के लिए बल बुद्धि समझ ज्ञान दिया। प्यारे खुदावन, जो लोग आज बीमार हैं अवस्था में, हम उनकी कामिल चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो लोग प्यारे परमेश्वर इस समय कोविड-19 से परेशान हैं, यीशु मसीह की दिव्य चंगाई उनको मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष तौर से, जबकि प्रभु प्यारे खुदावन आज जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, ब्लेस देम लॉर्ड, नया साल उनके लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। यदि अपने प्रार्थना निवेदन आप हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।